हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे रोजेस सारे फ्लरिश हो रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, पत्तों से पत्तों की क्वांटिटी निकल रही है और अच्छी ग्रोथ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे कुछ कश्मीरी रोजेस हैं जो बहुत अच्छे फ्लावरिंग्स भी दे रहे हैं। धीरे धीरे इनकी फ्लावरिंग्स तो मैं कट करता रहता हूँ, लेकिन ये प्लांट ऐसे है कि अगर हम फ्लावरिंग्स कट करते हैं तो फिर से क्वांटिटी में फ्लावर्स देना शुरू कर लेते हैं। इवन गर्मी में भी ये फ्लावरिंग्स देते रहेंगे। तो ये मेरे कुछ रोजेज़ है जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की है। पीछे देख रहे हैं मेरे हाइबिस्कस है, लेकिन उससे आगे हम जाएंगे। ये है हमारा गार्डेनिया का प्लांट। जैसे कि फ्रेंड्स, गार्डेनिया से रिलेटेड मेरी ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी है। अब जैसे कि फ्रेंड्स, ये तीसरी वीडियो है। पहली 2 वीडियो जो थी वो गार्डेनिया को रिवाइव करने से थी, यानी कि गार्डेनिया अगर आपका ख़राब पड़ा हुआ है, ठीक से ग्रो नहीं हो रहा, पत्ते पीले पड़ रहे, डोरमेंट रहेगा, तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है कि तब हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको स्टेप वाइज चलना है। ऐसा नहीं है कि एक ही झटके में आपका गार्डेनिया का प्लांट ठीक हो जाएगा। तो स्टेप वाइज चलिए। जो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। तो अभी ये जो स्टेज चल रहा है मेरे गार्डेनिया पे, ये फ्लावरिंग स्टेज चल रहा है, यानी कि गार्डेनिया हमारा धीरे धीरे करके फ्लावरिंग्स डेवलप करना उसने शुरू कर दिया है। जैसे कि देख रहे हो, यहाँ पे फ्लावर्स हो रहे हैं, यहाँ पे फ्लावर्स बन रहे हैं, यहाँ पे फ्लावर बर्ड्स बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं। बहुत जगहों पे अभी गार्डेनिया मेरा फ्लावरिंग्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, एक सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें फेस करनी होगी वो है फ्लावर ड्रॉप की। जी हाँ, फ्लावर ड्रॉप की जो दिक्कत रहती है गार्डेनिया से रिलेटेड, वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम रहती है। अब फ्लावर ड्रॉप्स को हमें अपने गार्डेनिया को कैसे बचाना है ताकि हमारे प्लांट फ्लावर ड्रॉप्स ना करे, उससे रिलेटेड फ्रेंड्स हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है कि हमारा प्लांट फ्लावर ड्रॉप क्यों कर रहा है, ये चीज़ भी जाननी ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है क्लाइमेटिक कंडीशन। देखिए, गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, गर्मियाँ बहुत बढ़ रही है हर जगह पे। अभी धीरे से 40 डिग्री के आसपास गर्मी आ जाएगी। तो जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, प्लांट उतने ही सारे स्ट्रेस में आएंगे। स्ट्रेस में क्यों आएंगे? पानी अगर आप कम देंगे, जैसे कि अगर आपने नॉर्मल पानी दिया, सुबह पानी दिया, बाद में दिन भर आप आए नहीं और प्लांट की मिट्टी सूखी रहेगी, तो ये कंडीशन में आपका प्लांट स्ट्रेस में रहेगा। दूसरी चीज़, अगर प्लांट को ह्यूमिडिटी नहीं मिली, यानी कि अगर आपने गार्डेनिया के ऊपर ठीक से शावरिंग वगैरह नहीं की, या तो आपने प्लांट को ऐसे लोकेशन में रखा है जहाँ पे सुबह के 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक कंटिन्यूस सनलाइट मिल रही है, तो बाद में ऐसी कंडीशन में भी आपका प्लांट स्ट्रेस में रहेगा। तीसरी कंडीशन है वो है क्लाइमेट खुद ही, यानी कि टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर आपने प्लांट शेड में भी रखा है, ग्रीन नेट के नीचे भी रखा है, फिर भी आपका प्लांट फ्लावर ड्रॉप करेगा, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वो स्ट्रेस में रहेगा। तो पहला जो रीज़न है वो है स्ट्रेस। दूसरा रीज़न है वो है न्यूट्रिएंट्स की कमी। देखिए, जो न्यूट्रिएंट प्लांट को जब चाहिए वो न्यूट्रिएंट हमें गार्डेनिया को देना पड़ता है। अगर आपने टाइम से इसको सही न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए तो भी ये प्लांट आपको फ्लावर ड्रॉप्स प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो ये जो 2 रीज़न है जो मैंने आपको बताया, उनमें से मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहले तो स्ट्रेस वाले इश्यू का सॉल्यूशन बताऊंगा। कोई भी तरह का स्ट्रेस हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, जब भी प्लांट के ऊपर स्ट्रेस आता है, क्लाइमेटिक स्ट्रेस, वाटरिंग स्ट्रेस, ये कुछ जो भी होता है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि प्लांट को अच्छी तरह पानी दीजिए। देखिए, गार्डेनिया का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हमेशा मॉइस्ट सॉइल पसंद करता है। इसकी मिट्टी कभी भी ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी मिट्टी को आपने ड्राई करना शुरू कर लिया, ये स्ट्रेस में जाना शुरू कर लेगा। तो इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखिए, हल्का सा गीलापन उसके अंदर रहना चाहिए। ये जो प्लांट लगा है मेरा, कोकोपीट के अंदर लगा है, 100% कोकोपीट है। दिन में 2 बार पानी देता हूँ। जी हाँ, 2 बार पानी देता हूँ। मेरे यहाँ 38 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी मैं इसको दिन में 2 बार पानी देता हूँ। क्यों? जैसे कि प्लांट की कंडीशन देख रहे हो, प्लांट बड़ा सा प्लांट है और इसके रूट सिस्टम भी ज़्यादा है, इसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर आपका प्लांट छोटा प्लांट है, अगर आपने 6 इंच या 8 इंच के गमले में रखा हुआ है, तो बाद में उसकी पानी की रिक्वायरमेंट में भी कम होगी। आपको एक दिन में एक ही बार पानी देना है और ये पानी इनफ रह जाएगा। लेकिन ये कंडीशन है कि वो पानी शाम तक 6 बजे तक आपके प्लांट के मीडिया को मॉइस्ट रखना चाहिए। बाद में ऐसा नहीं हो कि वो पानी सूख जाए 4 बजे तक, 3 बजे तक, और बाद में आप सोचोगे भाई एक दिन के लिए एक बार पानी इनफ है, तो बाद में वो गलत चीज़ है। फिर से आप शाम को 5 बजे आइए, हल्की सी थोड़ी सी वाटरिंग कर लीजिए। ये चीज़ आपके प्लांट के रूट सिस्टम को स्ट्रेस में जाने से बचाएगा। ये पहला रीज़न है। पानी अच्छी तरह दीजिए, शावरिंग कीजिए, प्लांट को मॉइस्ट रखिए, गीला रखिए। अब इसका सॉल्यूशन फर्टिलाइज़र से रिलेटेड।
जब भी प्लांट आपका स्ट्रेस में आता है, गर्मियों की सीज़न में कोई भी प्लांट हुआ जो स्ट्रेस में आता है, तब उसको देना चाहिए पीजीआर, एक बहुत अच्छा पीजीआर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बायोवीटा एक्स। बायोवीटा एक्स एक सीवीड है जो बहुत अच्छा 100% गारंटीड रिजल्ट आपको देगा, वो है बायोवीटा एक्स। क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, सिर्फ गार्डेनिया नहीं, मेरे हाइबिस्कस पे भी यूज़ करता हूँ, मेरे रोजेस पे भी यूज़ करता हूँ। ये जो बायोवीटा एक्स है ये बेसिकली सीवीड है, और ये सीवीड आपके प्लांट को स्ट्रेस से बचाने की कोशिश करेगा। उसके अंदर दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो आगे मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ प्रोडक्ट का नाम अभी बताऊंगा। तो बायोवीटा एक्स आप ले सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमारे पास बायोवीटा एक्स नहीं है, ये है वो है करके। तो बाद में आपके पास जो भी सीवीड हो, अच्छी क्वालिटी का सीवीड होना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट उसमें मिलता है तो वो सीवीड आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तब आप बायोवीटा एक्स ले सकते हो। वैसे मैं हमेशा बायोवीटा एक्स ही प्रीफर करता हूँ। तो बायोवीटा एक्स हमें कितना लेना चाहिए? बायोवीटा एक्स में स्प्रे करता हूँ 2 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके। हर 15 दिन में एक बार मैं अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देता हूँ शाम के वक्त। का प्लांट हीट रेजिस्टेंट हो जाएगा, बहुत हद तक ये हीट रेजिस्टेंट हो जाएगा, यानी कि गर्मी इसकी ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएगी कुछ भी, और ये प्लांट सर्वाइव कर पाएगा हीट से, यानी कि हीट स्ट्रेस ये प्लांट को ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बायोवीटा एक्स का स्प्रे जरूर करिए, या तो कोई भी एक अच्छा सीवीड का स्प्रे जरूर करिए। तो ये पहला इलाज हो गया जिसकी वजह से आपके जो प्लांट के फ्लावर ड्रॉप्स नहीं होंगे। अब दूसरे इलाज पे जाते हैं, वो है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र कौन सा देना है? देखिए मैंने पिछली वीडियोस में आपको 1261 और वगैरह फर्टिलाइज़र बताए थे, लेकिन जैसे ही आपका प्लांट फ्लावरिंग बर्ड्स प्रोड्यूस करना शुरू करता है तो आप नोटिस करिए कि आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर ड्रॉप्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जैसे कि ये जो ग्रीन कलर के बर्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये ग्रीन कलर के प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद अगर वो गिर जाते हैं, अगर आपको लगता है कि ज़मीन पे बर्ड्स गिरे हुए हैं, तब आपको फर्टिलाइज़र में कैल्शियम नाइट्रेट का यूज़ करना है। कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये 2 फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए। अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट भी साथ में यूज़ करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ये 3 फर्टिलाइज़र आप मिक्स करिए आधा आधा ग्राम के हिसाब से। जैसे कि आधा ग्राम हमने कैल्शियम नाइट्रेट ले लिया, आधा ग्राम मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लिया और आधा ग्राम हमने पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया। दोनों को पानी में मिक्स करिए। 1 लीटर पानी में मिक्स करके हमें इसकी मीडिया के अंदर हफ्ते में 1 बार अप्लाई करना है। ये जो फर्टिलाइज़र है ये कोई भी सल्फेट फर्टिलाइज़र या तो कोई भी फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करके नहीं देना है। जैसे कि आपने मंडे को 1261 दिया है और 0050 दिया है, तो बाद में आप थर्सडे को ये कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट आप अपने प्लांट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन, बहुत ध्यान से सुनिए, फर्टिलाइज़र देने से पहले आपको प्लांट के मीडिया में अच्छी तरह पानी दे देना है। मीडिया को अच्छी तरह वॉश आउट करिए, जो भी गंदगी होगी वो सारी निकल जाएगी, मीडिया साफ़ होगा, उसके बाद आप फर्टिलाइज़र दीजिए। ये जो एक थंब रूल है सिर्फ ये प्लांट के लिए नहीं, सारे प्लांट्स के लिए अप्लीकेबल है। आपके हाइबिस्कस भी हो, या तो आपके गार्डेनिया हो, या तो आपके रोजेज़ हो, क्योंकि जो भी प्लांट फर्टिलाइज़र खाता है वो फर्टिलाइज़र निकलना भी चाहिए। तो अगर आपने मंडे को 1261 जैसा फर्टिलाइज़र दिया है तो बाद में आप मंगलवार को पानी दोगे, बुधवार को पानी दोगे, और थर्सडे को जब नाइट्रेट फर्टिलाइज़र देने की बारी आएगी तब आप उससे पहले फिर से अच्छी तरह पानी दे दीजिए, ताकि 1261 के फर्टिलाइज़र के जो भी सॉल्ट्स अगर मीडिया में बचे रहेंगे वो सारे ड्रेन आउट हो जाएंगे, और बाद में आपका कैल्शियम नाइट्रेट बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। अब कैसे रिजल्ट दे पाएगा? देखिए कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम होता है। कैल्शियम की वजह से प्लांट के ये जो सेल्स होते हैं जहाँ पे वो बड को पकड़ के रखता है, ये वाला जो हिस्सा होता है वो मजबूत बनता है। कैल्शियम की वजह से आपके जो प्लांट की स्टेम, ब्रांचेस वो थिक बनती है, मजबूत बनती है, जिसकी वजह से प्लांट के बड ड्रॉप्स कम हो जाते हैं या तो नहीं होंगे। तो ये एक चीज़ है। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर ड्रॉप्स भी क्रिएट कर सकता है। अब आप सोचोगे सर एक साइड आप बोल रहे हो कि फ्लावर ड्रॉप्स नहीं करेगा, एक साइड अभी आप बोल रहे हो फ्लावर ड्रॉप्स क्रिएट करेगा, ऐसा क्यों? देखिए जब आपके प्लांट ऐसे ग्रीन कलर के बड्स प्रोड्यूस करते हो तब आप कैल्शियम नाइट्रेट का एप्लीकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके प्लांट के ऊपर ये फ्लावर्स के पेटल्स शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि वाइट कलर के पेटल्स आपको देखना मिल जाते हैं, तब आपको कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ नहीं करना है। क्योंकि तब अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ करोगे तो प्लांट को ये इंडिकेशन जाएगा कि मुझे मैक्सिमम लीव्स प्रोड्यूस करने हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करने हैं, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की वजह से प्लांट फ्लावरिंग्स की जगह पे अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देगा।
तो इसीलिए कैल्शियम नाइट्रेट ऐसे स्टेज में यूज़ नहीं करना चाहिए जब आपके प्लांट के फ्लावर्स के पेटल्स शो होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वाइट कलर के पेटल्स दिखना शुरू हो जाते हैं। अब आप बोलोगे सर मेरे तो वाइट कलर के पेटल्स ही गिर जाते हैं, तब मैं क्या करूं? देखिए, तब आपको सिर्फ जो PGR का मैंने सॉल्यूशन बताया है वो आपको करना है, साथ में 1261 और 0050 ये फर्टिलाइज़र चलने दीजिए हफ्ते में एक बार, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो आप पिछली वीडियो ज़रूर एक बार देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह गाइडेंस मिल सके। तो मैं अपने जो गार्डेनिया के प्लांट को इस तरह से ही ट्रीट करता हूँ, ज़्यादा मैं कुछ भी इसमें हाथ पैर नहीं मारता, सिंपल फर्टिलाइज़र से रिलेटेड इसको बैलेंस करता रहता हूँ और मेरे गार्डेनिया के प्लांट अभी सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स पे फ्लावरिंग्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि देख रहे हो, ये जो देख रहे हो बहुत अच्छे फ्लावर्स हो रहे हैं। तो आपके गार्डेनिया भी ऐसे ही फ्लावरिंग्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के गार्डेनिया के प्लांट के लीव्स लाइट ग्रीन कलर के हो जाते हैं। देखिए, उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल चीज़ है, आप चिलेटेड आयरन का यूज़ करिए। चिलेटेड आयरन आप स्प्रे भी कर सकते हो, रूट्स में भी डाल सकते हो, मैं रूट्स में डालने की हमेशा सलाह दूंगा। चिलेटेड आयरन आप रूट्स में डाल सकते हो, आप 1 ग्राम लीजिए या तो 2 ग्राम लीजिए, 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप हफ्ते में एक बार डाल दीजिए। 2 से 3 बार करना है, यानी कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक आप इसको प्रोवाइड कीजिए। प्लांट के पत्ते अपने आप ही ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे। एक बार ग्रीन हो जाते हैं उसके बाद आयरन फर्टिलाइज़र बंद कर दीजिए, सिंपल चीज़ है। तो बस यही चीज़ करना है। और एक चीज़ नोट करिए, गार्डेनिया को प्रूनिंग नहीं करते हैं। अगर आप गार्डेनिया को प्रूनिंग करते हैं तो बाद में आपके प्लांट फ्लावरिंग्स पे बहुत देरी से आएंगे या तो नहीं आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि प्रूनिंग में चक्कर में मत पड़िए। तो मैंने अपने गार्डेनिया के ऊपर बिल्कुल भी प्रूनिंग नहीं की है। जो भी पुराने पत्ते थे वो पुराने पत्ते अपने आप ही झड़ गए हैं, और ये जो सारे पत्ते देख रहे हैं ये सारे मेरे नए पत्ते निकले हुए हैं। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स मैं अपने गार्डेनिया की ट्रीटमेंट करता हूँ। और आगे इसके जब फ्लावरिंग्स डेवलप होंगे तब मैं एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग। और प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।